का टॉपिक है अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड को डोमिनेंस। इसके पहले हमने मेंडल्स के वंशागत के नियम पढ़े थे, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम और स्वतंत्र अभिव्यूहन का नियम। अगर वो नियम आपको समझ में आया होगा, प्रभाविता का नियम, तो आपको अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता भी समझ में आएगी। अगर वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अपूर्ण प्रभाविता सबसे पहले, उसके बाद सह प्रभाविता। ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान भाषा में समझाया गया है। देखिए, अपूर्ण प्रभाविता क्या होती है। आपने प्रभाविता में पढ़ा था कि एक कारक दूसरे कारक के प्रकटन को रोक देता है, लेकिन यही अपूर्ण प्रभाविता में मतलब वो रोकने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है, उसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। इसकी खोज की थी कार्ल कॉरेंस ने। किसमें किया था? एक पौधा है मिराबिलिस जलापा, ठीक है, मिराबिलिस जलापा में इसकी खोज की थी। इस अपूर्ण प्रभाविता के अनुसार क्या है कि वह घटना जिसमें विषम युग्म की यानी कि हेटेरोजाइगोस अवस्था में किसी लक्षण के जीन का प्रबल कारक, यहाँ ध्यान देना, किसी लक्षण के जीन का प्रबल कारक उस लक्षण के अप्रबल कारक के प्रकटन को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाता है, और संतति में प्रबल और अप्रबल कारक का प्रकटन एक साथ होता है, जिससे प्रबल और अप्रबल दोनों का मध्यवर्ती लक्षण प्रकट होता है, उसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, इन्होंने क्या बताया कि यह एक क्या है, इवेंट है, घटना है, जिसमें किसी लक्षण के जीन का प्रबल और अप्रबल कारक। चलो एक उदाहरण से देखते हैं। हम उदाहरण वही लेंगे, पौधे के लंबेपन और बौनेपन, फिर दूसरा समझाएंगे। मान लो एक लक्षण है, कौन सा लक्षण है? लंबाई का लक्षण है, ठीक है, लंबाई का लक्षण। अब लंबाई के लक्षण में प्रबल कारक क्या होता है? टी, और अप्रबल कारक होता है स्मॉल टी, ठीक है। हेटेरोजाइगस अवस्था कब होगी? जब दोनों कारक एक साथ होंगे, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है विषम युग्म की अवस्था में। होमोजाइगस कब होगा? जब दोनों प्रबल कारक या दोनों अप्रबल कारक एक साथ होंगे, तो ये होगा होमोजाइगस अवस्था। तो यहाँ बात हो रही है हेटेरोजाइगस अवस्था में किसी लक्षण के जीन का प्रबल कारक, तो यहाँ लंबाई के जीन का प्रबल कारक टी उस लक्षण के अप्रबल कारक यानी स्मॉल टी के प्रकटन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है। मतलब टी मतलब लंबापन का भी लक्षण और स्मॉल टी मतलब बौनेपन का, दोनों का लक्षण एक साथ प्रकट होगा। क्योंकि यहाँ पर उदाहरण है मिराबिलिस जलापा पौधे की। यहाँ पर पौधा कौन सा लिया गया है? मिराबिलिस जलापा। अब देखिए, मिराबिलिस पौधे में जो शुद्ध नस्ली प्रबल पुष्प होता है वो लाल रंग का होता है। शुद्ध नस्ली मतलब कि डोमिनेंट कारक, दोनों कारक प्रभावी कारक होंगे, तो वो पुष्प कैसा होगा? लाल रंग का होगा। और अगर हम रंग को आर से डिनोट करें तो यहाँ आर और आर होगा, इसका जो जीनोटाइप क्या होगा? कैपिटल आर होगा दोनों। इसी प्रकार से शुद्ध नस्ली अप्रबल पुष्प का रंग क्या होगा? सफ़ेद होगा, ठीक है, तो इसका जीनोटाइप होगा स्मॉल आर और स्मॉल आर। अब देखिए, अगर प्रभाविता होगा तो इन दोनों के बीच में जब हम संकरण कराएंगे तो पहली पीढ़ी लाल रंग की होनी चाहिए, यानी कि सफ़ेद रंग पूरी तरीके से प्रकट नहीं होता, तो यहाँ पर प्रभाविता होगा। लेकिन अप्रभाविता में यह लाल रंग का कारक सफ़ेद रंग के कारक के प्रकटन को रोकने का प्रयास तो करता है, लेकिन पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है। इसलिए दोनों लक्षण एक साथ प्रकट होंगे तो लाल और सफ़ेद का मध्यवर्ती रंग प्रकट होगा। तो लाल और सफ़ेद का मध्यवर्ती रंग क्या होगा? गुलाबी होगा। तो पहली पीढ़ी में लाल ना उत्पन्न होकर गुलाबी उत्पन्न होगा। यही क्या है? अपूर्ण प्रभाविता है, मतलब प्रभाविता पूरी तरीके से हावी इस पर नहीं हो रही है। ये है मेंडल के नियम का अपवाद, क्योंकि मेंडल का नियम कह रहा है कि पहली पीढ़ी में जो प्रभावी कारक है उसी का प्रकटन होता है, तो यहाँ पर चूँकि दोनों का प्रकटन होता है इसलिए अपवाद है। अब उदाहरण के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए, जब शुद्ध नस्ली लाल पौधे वाले जो पुष्प हैं आर आर का सफ़ेद पुष्प वाले पौधे से जब क्रॉस कराते हैं तो पहली पीढ़ी में गुलाबी रंग के पुष्प वाले पौधे प्राप्त होते हैं। होना क्या चाहिए? लाल रंग, अगर प्रभाविता होती तो, लेकिन यहाँ प्रभाविता कार्य नहीं कर रही है,
तो गुलाबी रंग के पुष्प प्राप्त होते हैं। इसका मतलब ये है कि लाल रंग का प्रबल कारक सफ़ेद रंग के अप्रबल कारक के प्रकटन को पूर्ण रूप से रोक नहीं पाता है, इसलिए दोनों कारक एक साथ प्रकट होते हैं और लाल और सफ़ेद का मध्यवर्ती गुलाबी रंग प्रकट होता है। यहाँ चित्र से आप बिल्कुल समझ सकते हैं क्या है। देखिए, ये रेड कलर प्रभावी लक्षण है, शुद्ध नस्ली। वाइट कलर अप्रभावी लक्षण है, ठीक है, ये भी शुद्ध नस्ली है। अब इन दोनों के मध्य जब क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, इसको हम मान लेते हैं पी जनरेशन। पी जनरेशन मतलब पेरेंट जनरेशन, जनक पीढ़ी। तो जनक पीढ़ी में गैमिट दो प्रकार के बनेंगे, इसके दोनों प्रकार के गैमिट कैपिटल आर के होंगे और इसके स्मॉल आर के होंगे। अब इनके मध्य जब क्रॉस कराया जाएगा तो क्रॉस कराने की प्रक्रिया तो आपको समझ में आता है। ये दोनों गैमिट को इन दोनों गैमिट से, मतलब इन दोनों गैमिट को इन दोनों गैमिट से बार बार क्रॉस करवाते हैं, ठीक है। तो क्या प्राप्त होता है, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। यानी जितने भी पौधे प्राप्त होते हैं ये किस कंडीशन में है, हेटेरोजाइगस, विषम युग्म की अवस्था में है। और इनका कलर कैसा है, पिंक कलर है, ठीक है। कलर कैसा है, पिंक। पिंक कलर क्या है, लाल और सफ़ेद दोनों का मध्यवर्ती रंग है। तो यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, ये जो लाल रंग का कारक आर है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दोनों साथ में हैं, आर और आर। तो आर कारक इस स्मॉल आर के प्रकटन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है, इसलिए लाल रंग भी प्रकट होता है और सफ़ेद भी प्रकट होता है और दोनों मिक्स हो जाते हैं और मध्यवर्ती रंग प्रकट होता है। इसी को कहते हैं अपूर्ण प्रभाविता। अब देखिए, अब पिंक रंग यहाँ प्रकट हुआ तो क्या वास्तव में जो सफ़ेद रंग का स्मॉल आर कारक था गायब तो नहीं हो गया। इसको कैसे सिद्ध करेंगे, जब प्रथम पीढ़ी के यानी कि गुलाबी रंग वाले पुष्प का स्वपरागण करते हैं तो द्वितीय पीढ़ी में लाल, गुलाबी और सफ़ेद ये तीनों पौधे प्राप्त होते हैं। किस अनुपात में, 1, 2 और 1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं, जिससे यही सिद्ध होता है कि जो स्मॉल आर है ये पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ था, बस इसके प्रकटन को इसने कुछ रोक दिया था। सफ़ेद रंग के कारक ने आर रंग के जो कारक हैं, आर कारक है, उस पर पूर्ण रूप से प्रभावी नहीं था। यही अपूर्ण प्रभाविता है। अब देखिए, पिंक कलर का जो पुष्प है इसके मध्य जब हम क्रॉस कराते हैं तो अगली पीढ़ी में क्या मिलता है हमें, लाल रंग, गुलाबी रंग और सफ़ेद रंग 1:2:1 में प्राप्त होते हैं। तो यही अपूर्ण प्रभाविता है। एक बार फिर से बता देते हैं, अपूर्ण प्रभाविता क्या है, विषम युग्म की अवस्था में किसी लक्षण के जीन का प्रबल कारक जब अप्रबल कारक के प्रकटन को पूरी तरीके से रोक नहीं पाता है तो यहाँ पर प्रभाविता अपूर्ण प्रभाविता कहलाती है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक क्या है, सह प्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता से ही मिलता जुलता है सह प्रभाविता। सह प्रभाविता का मतलब होता है साथ साथ। सह मतलब क्या होता है, साथ साथ प्रभावी होना। मतलब विषम युग्म की अवस्था में प्रबल और अप्रबल कारक दोनों का प्रकटन होगा और कोई भी कारक ही दूसरे कारक के प्रकटन को रोकने का प्रयास नहीं करेगा। देखिए क्या है, जब विषम युग्म की अवस्था में प्रबल और अप्रबल कारकों का समान रूप से प्रकटन होता है, मतलब प्रबल और अप्रबल कारक, इसमें क्या था, प्रबल कारक अपूर्ण प्रभाविता में था, प्रबल कारक अप्रबल कारक के प्रकटन को रोकने का प्रयास करता है, लेकिन यहाँ रोकने का प्रयास नहीं करता है। दोनों का प्रकटन समान रूप से होता है, इसलिए ऐसी दशा को सह प्रभाविता कहते हैं और प्रबल और अप्रबल कारक को सह प्रभावी कहते हैं, ठीक है। मतलब दोनों साथ साथ ही प्रकट होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यही हुआ कि प्रबल और अप्रबल कारक एक दूसरे के प्रकटन को प्रभावित नहीं करते हैं, दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना प्रकटन करते हैं। तो जब दोनों स्वतंत्र रूप से प्रकटन करेंगे तो दोनों के लक्षण अगली पीढ़ी में प्राप्त होंगे, ना कि मिश्रित लक्षण प्राप्त होंगे। तो इसमें प्रभाविता का पूरी तरीके से अभाव होता है, ना तो प्रभाविता ही होती है और ना अपूर्ण प्रभाविता होती है, इसमें होती है सह प्रभाविता। अब एक उदाहरण से देखते हैं, जो कि शुद्ध नस्ली मवेशी का रंग लाल होता है या भूरा होता है, ठीक है। और शुद्ध नस्ली, ये प्रबल मवेशी है, शुद्ध नस्ली अप्रबल मवेशी का रंग होता है सफ़ेद, ठीक। लाल और सफ़ेद या भूरा और सफ़ेद मान सकते हैं। ये प्रबल लक्षण है और ये अप्रबल लक्षण है। अब इन दोनों के मध्य अगर क्रॉस कराते हैं तो सह प्रभाविता होगी। कैसे, जब दोनों के मध्य क्रॉस कराया जाता है तो पहली पीढ़ी में मवेशियों का रंग कहीं कहीं पर लाल और कहीं कहीं पर
सफ़ेद होता है। देखिए लाल और सफ़ेद का मध्यवर्ती क्या होता है? गुलाबी। लेकिन यहाँ पर गुलाबी रंग का प्रकटन नहीं होता है क्योंकि लक्षण मिश्रित नहीं होते हैं। यहाँ पर लाल अपना प्रकटन अलग करता है, सफ़ेद अपना प्रकटन अलग करता है। तो जब लाल और सफ़ेद दोनों जगह जगह पर प्रकटन करेंगे तो मवेशी किस तरीके से दिखेगा? चितकबरे रंग का, रोन कलर का दिखेगा, चितकबरे रंग का दिखता है। इससे यही स्पष्ट होता कि लाल रंग का प्रबल कारक सफ़ेद रंग के अप्रबल कारक का प्रकटन समान रूप से होता है। इसे ही कहते हैं सह प्रभाविता, मतलब दोनों कारक साथ साथ अपना प्रकटन करते हैं। अब देखिए क्या है ये, यहाँ पर लाल रंग का कारक है, ये शुद्ध नस्ली प्रबल कारक मवेशी है, शुद्ध नस्ली प्रबल, तो इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। ये शुद्ध नस्ली अप्रबल, तो इसको स्मॉल आर से, ठीक है। तो ये लाल या भूरे रंग का होता है और अप्रबल सफ़ेद रंग का होता है। अब दोनों के मध्य संकरण होगा। तो संकरण से पहले क्या बनता है? ये जनक पीढ़ी हो गई, इसमें बनेंगे गैमिट। तो अगर हम इसको मेल मानते हैं, इसको फीमेल मानते हैं, तो इसमें स्पर्म बनेंगे, इसमें ओम बनेगा। तो दो प्रकार के, मतलब इसमें स्पर्म क्या होंगे? आर जीन वाले होंगे। क्या होंगे? आर जीन या आर कारक वाले होंगे। इसमें क्या होंगे? स्मॉल आर वाले ओवम होंगे। अब दोनों का क्रॉस कराएंगे तो क्या मिलेगा? चितकबरे रंग के, यानी कि जो पहली पीढ़ी होगी, इस पहली पीढ़ी में चितकबरे रंग के सभी एनिमल्स यानी सभी मवेशी प्राप्त होंगे। इसमें 50-50% हो जाता है, 50% मेल होंगे और 50% फीमेल होगी। तो 50% मेल, वो सारे मेल क्या होंगे? चितकबरे रंग के होंगे, मतलब लाल और सफ़ेद दोनों रंग के होंगे। और जितनी फीमेल होंगी ये भी लाल और सफ़ेद दोनों रंग की होंगी। इसका मतलब ये है कि लाल रंग का कारक सफ़ेद रंग के कारक पर कोई प्रभाव नहीं दिखाता है और दोनों कारक अपना स्वतंत्र रूप से प्रकटन करते हैं। यानी लाल रंग का कारक जो कैपिटल आर है, इससे लाल रंग बनेगा, और जो सफ़ेद रंग का कारक स्मॉल आर है, इससे सफ़ेद रंग बनेगा। और इनकी त्वचा पर जो बालों का रंग होगा वो लाल और सफ़ेद दोनों एक साथ प्रकटन करेंगे। तो इस प्रकार से जो एनिमल है वो धब्बेदार बन जाएगा, यानी कि चितकबरा जंतु प्राप्त होगा। तो इसी को कहते हैं सह प्रभाविता, ठीक है। तो ये हो गया प्रभाविता और सह प्रभाविता। वीडियो हमारा कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।